हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज हम जो भी चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट किया था, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, तो उसकी एक्सरसाइज को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो आज के लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिया हुआ है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स। इसके अलावा फाइबर भी होता है, लेकिन उसे वैसे मेनली हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन लिख सकते हैं आंसर में कौन कौन से: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि नेम द फॉलोइंग। ऑप्शन पार्ट ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं? तो इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। बी, इसमें द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। सी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। कौन सा विटामिन हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है? तो जैसे कि मैंने बताया था, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा। अगला आते हैं डी, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा मिनरल होता है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो हेल्दी रहती हैं? तो ये होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नेम टू फूड ईच रिच इन। पहला है फैट। तो ऐसे कौन से फूड होते हैं जिसमें फैट सबसे ज़्यादा होता है? लाइक तो पहला ऑयल हो सकता है, दूसरा पोटैटो। अब बी में आते हैं स्टार्च। स्टार्च किस किस में सबसे ज़्यादा होता है? राइस में होता है, पोटैटो में होता है। सी, डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर किस में ज़्यादा होता है? या आप कैरेट बोल सकते हैं, कुकुम्बर बोल सकते हैं। मेनली जो भी हम सैलड में जो भी चीज़ें खाते हैं उन सब में डाइट्री फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी, पार्ट डी। डी में प्रोटीन के बारे में पूछा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है? प्रोटीन आपकी मिल्क में होती है, एग में होती है। इसके अलावा जितने एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनमें सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इसमें टिक करना है यस, ट्रू और फॉल्स। तो जो पहला पार्ट है ए, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम केवल राइस को खाएं, केवल चावल को खा के क्या हमारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि राइस में तो केवल स्टार्च होता है या फिर फैट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वहीं दूसरा पार्ट है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। हाँ बिल्कुल सही है, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसको अगर हम एक बैलेंस डाइट खाएं तो उससे वो प्रिवेंट की जा सकती है, फुलफिल की जा सकती है। ठीक है, तो इसका हम ट्रू लगाएंगे। पहले वाला का फॉल्स था, दूसरे वाले का ट्रू है। अब तीसरे में आते हैं सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हाँ बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें एक वैरायटी ऑफ फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले में आते हैं कि मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये कह रहा है कि जो मीट होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? नहीं, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली वेजिटेबल्स में होते हैं। मीट में तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन जो और भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन्स हैं वो मीट में नहीं होते, तो इसके लिए इसका आंसर का फॉल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला ए, इसमें इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स रिकेट्स नाम की डिजीज़ होती है, तो इसमें आप लिखेंगे रिकेट। ऊपर टेबल में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। फिर आता है बी, डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की वजह से। ऊपर टेबल में भी देख सकते हैं। सी, इसमें आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? इसकी वजह से होती है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ होती है, टेबल में देख सकते हैं ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो रात में जो लोग अंधे हो जाते हैं, रात में जिसको दिखाई नहीं देता है, वो कौन से विटामिन की वजह से कम होता है? वो विटामिन ए की वजह से होता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तो हमारी आंखें रात में देखने केबल नॉट एबल टू सी इन द नाइट, तो रात में लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर। अगले चैप्टर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।